आज का टॉपिक है सब्लिमेशन। इसमें हमें सब्लिमेशन डिफाइन करना है, 2 एवरीडे एग्जांपल्स देने हैं, फिर काइनेटिक थ्योरी से प्रोसेस समझाना है और लास्ट में रीजन बताना है कि कुछ सब्सटेंसेस लिक्विड फेज को स्किप क्यों कर देते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना बिना मेल्ट हुए। ये आइडिया याद रखो, सॉलिड से सीधा गैस, बीच में लिक्विड नहीं आता। अब इसको विजुअली सुपर सिंपल बना देते हैं। नॉर्मल केस में सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, फिर गैस। सब्लिमेशन में हम वो मिडिल स्टेप स्किप कर देते हैं। ये एरो बताता है कि चेंज डायरेक्टली होता है, बीच में लिक्विड स्टेज नहीं। एवरीडे एग्जाम्पल्स में 2 कॉमन चीजें याद रखना इजी होता है। एक है कैम्फर जो पूजा में यूज होता है, दूसरा है नैप्थलिन बॉल्स जो कपड़ों के साथ रखी जाती हैं। दोनों धीरे धीरे गायब होते दिखते हैं क्योंकि वेपर बनकर हवा में मिक्स हो जाते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी से सोचते हैं। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, स्पेशली सरफेस पर। सब्लिमेशन में होता क्या है, जब सॉलिड को हीट मिलती है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सरफेस के कुछ पार्टिकल्स इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करके सीधा गैस बनकर एस्केप कर जाते हैं। इसमें मेल्टिंग का ऑर्डरली लिक्विड स्टेज फॉर्म ही नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स डायरेक्ट सेपरेट हो रहे होते हैं। अब मैं सवाल ये कि ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लिक्विड फेज क्यों बाईपास करती हैं। रीजन ये है कि इन सॉलिड्स का वेपर प्रेशर रिलेटिवली हाई होता है एट रूम टेम्परेचर और सूटेबल कंडीशंस में सॉलिड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरेबल हो जाता है। फिर पार्टिकल्स को लिक्विड बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली वेपर में चला जाता है। ऑफन लो एक्सटर्नल प्रेशर या ऐसा टेम्परेचर रेंज भी हेल्प करता है जहां मेल्टिंग से पहले ही पार्टिकल्स एस्केप करने लगते हैं। टू रैप अप, तुम्हारे आंसर का स्ट्रक्चर सिंपल रखो। पहले डेफिनेशन, फिर 2 एग्जाम्पल्स, फिर काइनेटिक थ्योरी से पार्टिकल लेवल एक्सप्लेनेशन और एंड में वेपर प्रेशर और कंडीशंस वाली रीजनिंग। इस तरह आंसर कंप्लीट और एग्जाम फ्रेंडली बन जाता है।